विधानसभा चुनावों के चलते दिल्ली में सियासी पारा काफी हाई हो रखा है। 5 फरवरी को होने वाले मतदान में अब एक हफ्ते का ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले काफी तेज हो गए हैं। दिल्ली में सत्ता पाने को लालायित दिख रही बीजेपी के लिए इस बार भी मौका बनते नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल हुई अमित शाह की रैली में जो दृश्य सामने आए वो ये दर्शाते हैं कि बीजेपी दिल्ली में इस बार भी बहुत बुरी हालत में है। दरअसल बीजेपी के पास दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी जैसे बड़े पार्टी के चेहरे लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, लेकिन जनता दिल्ली में बीजेपी से प्रभावित होती नहीं दिख रही है। इसकी एक झलक अमित शाह की रैली में भी देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह कल दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के समर्थन में प्रचार करने गए और इस दौरान उन्होंने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली में लोग उन्हें सुनने ही नहीं आए और कुर्सियां खाली पड़ी रही। जी हां, अमित शाह की रैली में खाली पड़ी कुर्सियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस समय का है जब गृह मंत्री अमित शाह जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे और लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे थे। जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, बिधूड़ी जी को विधानसभा में भेजेंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो देखा आपने किस तरह से अमित शाह माइक पर खड़े होकर लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर गृह मंत्री की रैली में कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह जैसे भाजपा के बड़े चेहरे की जनसभा में कुर्सियों का खाली पड़े रहना ये खुद ब खुद साबित कर देता है कि दिल्ली में बीजेपी की क्या हालत है और दिल्ली में भाजपा क्या कमाल कर सकती है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी अमित शाह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और इसके साथ ही साथ लिखा भी गया है कि अमित शाह की रैली में खाली कुर्सियां चीख चीख कर बता रही हैं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी तरह हार रही है। तो जाहिर है कि दिल्ली में एक भी बार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता जो है वो दिख नहीं रहा है। ना तो बीजेपी के पास दिल्ली में कोई चेहरा है जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके और ना ही बीजेपी जनता के मुद्दे उठा पा रही है। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट वाला काम भी किया है और आम आदमी पार्टी के वादों जैसे ही वादे किए हैं। यही वजह है कि बीजेपी का घोषणा पत्र भी ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रहा है। वहीं बीजेपी के साथ एक माइनस पॉइंट ये भी है कि जनता को केजरीवाल के मुकाबले बीजेपी के वादों पर कतई भरोसा नहीं है। वहीं अब जिस तरह से अमित शाह जैसे पार्टी के बड़े चेहरे की रैली में खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो दिल्ली में बीजेपी की खस्ता हालत का इजहार भी कर रही है। वैसे ये भी बता दें कि अमित शाह जिस कालकाजी विधानसभा सीट पर रमेश बिधूड़ी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, ये दिल्ली की हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में है और उनके सामने गालीबाज रमेश बिधूड़ी भी है मुकाबले में, जिनका सीधा मुकाबला आतिशी से ही है। रमेश बिधूड़ी वही है जिन्होंने दिल्ली चुनाव की शुरुआत में ही आतिशी को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली थी, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी और बीजेपी को काफी घेरा था। इसके बाद ये चर्चाएं भी काफी चली थी कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी का टिकट काट सकती है और उनकी जगह किसी और को कालकाजी विधानसभा चुनाव से टिकट दे सकती है। लेकिन बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को ही अपना प्रत्याशी बनाए रखा, जिससे यह संदेश गया कि बीजेपी बिधूड़ी के सीएम आतिशी पर किए गए विवादित टिप्पणी का समर्थन करती है। लेकिन अब जब उन्हीं रमेश बिधूड़ी के लिए अमित शाह वोट मांगने गए और उनकी जनसभा में उनके भाषण के समय खाली कुर्सियां भारी संख्या में नजर आ रही हैं, तो शायद इसी दृश्य को देखते हुए अब बीजेपी और अमित शाह को भी समझ में आ जाएगा कि दिल्ली में इस बार भी बीजेपी का कोई भला होने वाला नहीं है
और रमेश भिदुड़ी को टिकट देना भी बीजेपी को कितना भारी पड़ सकता है। वहीं एक और बीजेपी की हालत पतली हो रखी है और अमित शाह की रैली में भीड़ तक नहीं आ रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी इस बार चुनाव में काफी जोर लगा रही है। हालांकि केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं, लेकिन दिल्ली में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार दिल्ली चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे और उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। केजरीवाल जी ने लंबे भाषण किए। पहले ओखला इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, यहां पे छोटे बिजनेसेस होते थे, इंडस्ट्री होती थी। कहां गई? कहां गई? मोदी खा गया और केजरीवाल ने खत्म कर दिया। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी ने, गलत जीएसटी लागू की। क्यों? ओखला को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए और अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए रास्ता खोलने के लिए। हम अदानी और अंबानी वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हिंदुस्तान चाहते हैं भाईचारे का, एकता का, और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस देश में सपना देख पाए। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और देश में नफरत फैलाने से लेकर अरबपतियों को गरीबों का धन देने तक के तमाम आरोप लगाए। ये हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं, ये आपको लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, एक जात के लोगों को दूसरे जात से ये लड़ाना चाहते हैं। और फिर जो आपका धन है वो आपके जेब से निकालकर अरबपतियों को देना चाहते हैं। और गलतफहमी में मत रहिए, ये अदानी जी जो हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास मित्र हैं। ये जो करोड़ों रुपए हैं, असलियत में ये अदानी जी की कंपनी है, मगर कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। यह सच्चाई है। राहुल ने यहां फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि लड़ाई विचारधारा की है। हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, क्योंकि हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। लड़ाई विचारधारा की है और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाती हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से।
फिलहाल राहुल गांधी लगातार दिल्ली चुनाव में लगे हुए हैं। इसी का नतीजा है कि कुछ दिन पहले तक दिल्ली की लड़ाई से बिल्कुल बाहर नजर आने वाली कांग्रेस अब दिल्ली में लड़ाई में दिख रही है और उसकी चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए दिल्ली का सफर अभी भी काफी मुश्किल है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। फिलहाल दिल्ली में चुनावी सभाएं और एक दूसरे पर हमले जारी हैं, लेकिन अमित शाह की रैलियों में नजर आ रही खाली कुर्सियों ने बीजेपी और पीएम मोदी की नींदें उड़ा दी हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश भी दे दिया है कि दिल्ली में बीजेपी इस बार भी सत्ता से दूर ही है। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।